टारगेट में स्वागत है। मैं अंकित मौर्य। अनुपात समानुपात का ये भाग छठा है। इससे पहले भाग 5 मैंने वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पे जाकर आप वीडियो देखें, ठीक है। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो भाग छठा है, यानी कि मैं जितने भी भाग डाल रहा हूँ वो टाइप वाइज डाल रहा हूँ, मतलब एक ही टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन ताकि आप प्रैक्टिस बढ़िया से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। लिखा है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर यह समझना है कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, भूमि है और क्या है, जल है। तो मैं पूरे पृथ्वी को इस तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे पृथ्वी को मैं कितने भागों में मेरे भाई बांट रहा हूँ, 2 भागों में। जब मैं 2 भागों में बांट दूंगा तो एक बात याद रखना, इस भाग को 1 कहूंगा, इस भाग को 1 कहूंगा, ये मिलाकर कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है ये 1 भाग है और एक ये भाग है, तो मिलाकर 2 भाग हो गए, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये वाला गोलार्ध उत्तरी होता है और ये वाला दक्षिणी होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध है, देखिए यहाँ से पढ़िए, उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का हमें रेशियो बताना है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहेंगे पूरी पृथ्वी। पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का रेशियो क्या है, तो देखिए पूरे पृथ्वी पर जल का जो है, पूरी पृथ्वी पर जो जल है, पूरी पृथ्वी पर जल, भूमि और जल क्या है, तो आपको मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ, भूमि और जल। तो देखिए भूमि और जल का जो रेशियो है वो है 1:2, 1:2 है, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है, मैंने कहा पूरी पृथ्वी का आपको पता चल गया, पूरी पृथ्वी का यानी कुल पता चल गया। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कुल। तो जो कुल है वो रेशियो कितना है, 1:2 है। और उत्तरी गोलार्ध का अगर मुझसे पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ये रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 2:3 है। मैंने कहा एकदम सही मेरे भाई। तो मुझे अब किसका बताना है, तो आप कहेंगे मुझे बताना है दक्षिणी गोलार्ध का। किसे बताना है, दक्षिणी गोलार्ध का। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या करना है। तो 2 और 1 का डिफरेंस कितने का होता है, 1 का होता है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे, मैंने कहा इसके मान को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो क्या ये बराबर है, देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि कुल मान 1 है और उत्तरी गोलार्ध में 2 है। तो आप थोड़ा देख रहे होंगे तो बैलेंस सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं इसको पहले बराबर करता हूँ। सबसे पहले इसे करेंगे क्या, 1 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 1। 3 और 2 का बीच डिफरेंस भी आता है 1, ठीक। तो आप देखिए अगर मैं पूरे पृथ्वी पर अगर देखूं तो कुल 1 भाग क्या है, 1 भाग क्या है, तो आप कहेंगे 1 भाग तो भूमि है और 2 भाग क्या है, जल है। तो मिला देंगे अगर हम तो कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग हो जाएंगे, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में 2 भाग भूमि है और 3 भाग जल है, तो मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो आप कहेंगे नहीं बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने का एक नियम होता है, 3×5 = 15। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे मेरे भाई, 5 से, और इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो 5 × 15 और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, कुल भाग का रेशियो 1 और 1 मिलाकर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ओके। और उत्तरी गोलार्ध का रेशियो कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक। 5 दूना कितना होता है, 10। 5 दूना 10, 10 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और 5 दूना 10, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा, ठीक। तो आप उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 और 1, 3 1 कम 3, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 का कितना हो जाएगा, 9। तो बताइए कुल भाग 10 है, 10 में से 6 उत्तरी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा, 4। कुल भाग में जल कितना है, 20 है, और उत्तरी गोलार्ध में 9 है, तो 20 में से 9 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये रेशियो क्या है, 4:11, 4:11। उम्मीद है ऐसे सवाल आप समझ जाएंगे, ठीक। ऐसे सवाल पेपर में आता है तो रेशियो मेथड का सहारा लेना पड़ेगा और इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। अब आता है सिक्कों वाले सवाल। एक क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब सिक्कों वाले सवाल क्या है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास पहले क्या है, 1 रुपये है, फिर क्या है मेरे पास, फिर है 50 पैसे, फिर क्या है, 25 पैसे, और इनका जो रेशियो है वो दिया है
5:6:8। आपने कहा एकदम सही। मैं आपको यहाँ पर एक कहानी बता रहा हूँ, या तो सभी को रुपए में बदल दीजिए या तो सभी को पैसे में बदल दीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सबको पैसे में बदल दूं तो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 25 पैसा सही है, 50 पैसा सही है, लेकिन 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं तो आप कहेंगे 100 पैसे, तो यहाँ पर 100 पैसे करना पड़ेगा। बस अब सब कुछ सही है। ओके, मेरे थैले में कुल राशि कितने रुपए है तो आप कहेंगे 240। तो 240 रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो 240 रुपए तो ठीक है, पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 2 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, काम खत्म, इतना ही करना है। अब देखिए मुझे किसके बारे में बताना है, तो आप कहेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। मैंने कहा ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है वो कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे 8 है। 8 से गुणा कर देंगे, बटे का निशान लगाएंगे, टोटल सभी में बांटा जाएगा। तो 100 का गुणा 5 से करेंगे, 100 पच्चे कितना हो जाएगा 500, प्लस 50 का गुणा 6 से करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा 300, प्लस 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा 200। मेरे भाई कभी भी बंटवारा का सवाल आएगा तो आप सब में ही तो सबसे ही तो भाग करेंगे, यानी टोटल अमाउंट कितना है उसमें 25 पैसे के हिस्सों की संख्या कितनी है 8 है, और टोटल कितने रुपए बने इतने बने, तो 50, 500, 300, 800, 2 1000, तो ये 1000 3 जीरो से कट जाएगा। ठीक, 24 का गुणा 8 से करेंगे, 8 चौको 32, 3 बचा, 8 दूना 16, 3 19, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 192। करेक्ट है। मान लीजिए हमसे पूछ ले 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो फिर हम लिखेंगे 24। ओके, ये 3 जीरो से कट ही गया है। 2500 पैसे यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 24 पंचे कितना हो गया 120, 5 चौको 20 का 0, 2 5 9 10 2 12 120। तो यहाँ पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ गया। मान लीजिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे तो 24 में किससे गुणा कर देंगे 6 से, तो यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिक्कों वाले सवाल कई तरीके से होते हैं। सिक्कों वाले सवाल में रुपए पर आधारित, सिक्के पर आधारित, 2 तरीके से होते हैं। ये वाला जो सवाल था ये किस पर है, रुपए पर आधारित है। ये सवाल रुपए पर आधारित है, और अभी मैं इसके बाद जो बताऊंगा हो सकता है वो सिक्के पर आधारित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, मैंने लिख दिया 1 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। ओके, कुछ नहीं करना है। के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए। ओके, अब इस वाले प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। ये भी रुपए, ये भी रुपए, ये भी रुपए और ये भी रुपए, तो मुझे इसे पैसे में बदलने की जरूरत नहीं है, या तो सब रुपए में हो या फिर सब पैसे में हो। ठीक, आगे। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, समान है, यानी कि सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो उनका रेशियो भी 1:1:1 हो जाएगा। ओके, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, ऐसा पूछ रहा है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो बताइए मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है 640। गुणे का निशान लगाता हूं। मैं सबसे पहले 1 रुपए के सिक्के की संख्या निकालता हूं, तो इसका जो रेशियो है कितना है 1, बटे का निशान, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 10 एकम 10, 10 5 15 और 1 16, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 चौको 64। तो बताइए 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है, 1 रुपए के नोटों की जो संख्या वो कितनी है 40 है। तो ये देखिए 1 यूनिट बराबर 40 है, तो इसका भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, तो सब 40 40 40 होंगे। तो 1 रुपए के नोटों की संख्या 40 है, 5 रुपए के नोटों की संख्या भी 40 होगी और 10 रुपए के नोटों की संख्या भी 40 होगी। इस आधार पर क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि सबके रेशियो क्या है एक जैसे हैं, तो 4 4 4 8 4 12 120। तो बताइए कुल टोटल कितने नोट है उसके पास 120 नोट है। आंसर हो गया बी नंबर से। सेम मैं एक ही प्रोसेस लगा रहा हूं, एकदम सिंपल तरीका, और कोई तरीका नहीं लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। इससे पहले दोनों सवाल रुपए पे आधारित है। यहां पर लिखा है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के रखे हुए हैं। यहां पर लिखा है 1 रुपए, फिर लिखा है 50 पैसे, 25 पैसे। तो मैं भी लिख देता हूं 1 रुपए, 50 पैसे, फिर 25 पैसे।
अब मेरे भाई एक बात बताइए, ये पैसे में है, ये भी पैसे में, तो ये भी पैसे में मैं कर सकता हूँ, तो इसको मैंने पैसे में बदल दिया तो 100 पैसे हो गए, ठीक है। अब क्या लिखा, जिनके कुल संख्या। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये संख्या पर है, रुपए पर आधारित ये नहीं है, ये संख्या पर आधारित है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य आपस में क्या है, बराबर है, 1:1:1, मूल्य सब बराबर है, ठीक, कोई बात नहीं। अब मुझे करना क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिक्के पर है, रुपए पर नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। तो मैं सबको 1 रुपए बना देता हूं, कैसे बनाऊंगा, 100 रुपए, 1 रुपए के कितने सिक्के हों तो 1 रुपए होगा, तो आप कहें कि 1 सिक्का हो, ओके। 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि 1 रुपए होगा, तो आप कहेंगे 2 सिक्का। 25 पैसे के कितने सिक्के हों तो आप कहेंगे 4, क्योंकि सिक्के पर आधारित है, मल्टीप्लाई, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, तो टोटल बना 4, 2, 6 और 1, 7 सिक्के। कितने सिक्के बने, 7 सिक्के। मैं सब सिक्का कर दे रहा हूं, मैं सबको एक बराबर कर दे रहा हूं, 7 यूनिट बराबर, यहां पर 175 है, 175, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 1 यूनिट का मान कितना आया, 25, तो 1 यूनिट का मान आया 25 सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 यूनिट है, 25 दूना 50 सिक्के, और 4 यूनिट का मतलब 25 चौको 100 सिक्के। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे ये पूछा है कि थैले के सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, और यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या है, बराबर है। मूल्य बराबर भी है, ये भी लिखा है, मैंने कहा एकदम सही। तो मेरे भाई 1 रुपए के 25 सिक्के होंगे तो रुपया कितना बनेगा, 25 रुपया। 50 पैसे के 50 सिक्के होंगे तो रुपया कितना बनेगा, 25 रुपया। 100 सिक्के होंगे 25 पैसे के, और आपको पता है कि 25-25 पैसे के जब 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो ये भी 25 रुपया आएगा। और ये देखिए 50 सिक्के हैं, इसको 2 से भाग करेंगे क्योंकि 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तभी 1 रुपया होता है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 25, तो टोटल अमाउंट कितने रुपए बन गया, थैले में 75 रुपए। तो पूछ रहा थैले के सिक्कों को कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। मुझसे पूछे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप कहेंगे 50। मुझसे पूछे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो बताएंगे 100। मुझसे पूछे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो बताएंगे 25, लेकिन मूल्य सबके आपस में बराबर हैं, तो 1 रुपए के 25 सिक्के हुए तो 25 रुपए हुआ, 50 हुए तो भी 25 हुआ, और 100 हुए तो भी 25 हुआ, तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, 75 रुपए, यानी ए नंबर आंसर सही है। इसे कहते हैं सिक्कों पर आधारित। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के सारे प्रश्न आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब देखिए ये वाला प्रश्न भी किस पर आधारित है, सिक्के पर है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 1 रुपए, मैंने लिखा 1 रुपए, 50 पैसे, फिर 25 पैसे के पैसे के सिक्के 280 सिक्के हैं, इसमें दिया 280 सिक्के हैं, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का देखो मूल्य इस बार दे रखा है 8:4:3, ओके, सब कुछ सही। तो मुझसे पूछ रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अगर मूल्य ये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता सकता, सिक्के है, रुपए नहीं है ये। अगर सिक्के है तो सिक्कों को बराबर करना पड़ेगा। तो बताइए 1 रुपए के कितने सिक्के हो तो 1 रुपए होगा, तो आप कहेंगे 1 सिक्का। 50 पैसे के कितने हो तो आप कहेंगे 2, 25 पैसे के कितने, 4। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मूल्य का इस सिक्के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मूल्य आया, इसका भी 8 आया, और इसका आया 12। तो बताइए ये जो निकल के आया, ये निकल के आया टोटल सिक्के, तो 12 और 8 20, और 8 कितने, 28 यूनिट सिक्के, 28 यूनिट आया, और 28 यूनिट बराबर कितना होता है, 280 के। तो 28 से मैंने इसको काट दिया, 28 एकम 28, 28 दाना में 280 कट गया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 10। तो मुझे किसके बारे में बताना है, तो आप कहेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए इसमें गलती क्या होती है, आप जो पढ़ के जाते हैं वो रुपए पढ़ के जाते हैं, और मैं यहाँ रुपए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ सिक्के बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसके बारे में बताना, 50 पैसे। 50 पैसे का जो रेशियो है वो कितना है, 8 है, और 1 यूनिट का मान 10 है, तो 10 बटे कितना हो गया, 80, ये भी हो जाएगा 80, और ये हो गया 120। तो मुझसे जिसके बारे में पूछे, मुझसे पूछ रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80। और इसको जोड़ के देखिए, 120 में अगर हम 80 जोड़ते हैं तो 200 होता है, 200 में 80 जोड़ते हैं 280 होता है। देखिए 280 सिक्के आ गए ना। तो यहाँ पर मूल्य नहीं पूछ रहा था, यहाँ सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, तो कितने सिक्के यहाँ पर आएंगे, 80 सिक्के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऐसा सवाल आता है पेपर में,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मुझे ये देखना है कि सिक्के पे है कि रुपए पे है। तो एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, सब पैसे में ही है कि सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान कितने रुपए है? 30 रुपए। तो ये देखिए, ये सवाल आया रुपए पर, सिक्के पे नहीं है, बस सिंपल है। तो सबसे पहले लिखेंगे 25 पैसे, फिर है 10 पैसे, फिर है 5 पैसे, और रेशियो है 1:2:3। ये सिक्के पर आधारित नहीं है, ये रुपए पर आधारित है। तो रुपए वाले में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब केवल ये बदलाव करते हैं कि यहाँ पैसे है, यहाँ पैसे है, यहाँ भी पैसे है, तो सब कुछ पैसे में होना चाहिए। तो बताइए यहाँ कितने रुपए लिखा? 30 रुपए। 30 रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 3000 हो जाएगा। किसके बारे में पूछा है? आंसर है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे का रेशियो क्या है? आप कहेंगे 3 है। मैंने कहा बट्टे का निशान लगे, सिंपल, एक ही मैं कहानी बता रहा हूं आपको। 25 एकम 25, 10 दूना 20, 5 तिहाई 15। मेरे भाई रुपए का जब होगा तब ऐसे लगाएंगे, और सिक्के का होगा तो इसमें सबको 25 पैसे में कितने सिक्के, 10 पैसे में कितने सिक्के, 5 पैसे में कितने सिक्के, उसका मल्टीप्लाई करके तब जाके मान सिक्कों का निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 25 और 20 कितना होता है? 45। 45 5 50 10 60। तो इसका मतलब है कि इसका जो जोड़ हो गया वो कितना हो गया? 60 हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 50 हो जाएगा। 50 से कितना होता है? 150। तो बताइए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 150 है, और ये आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। एक ही नियम मैं लगा रहा हूं, इसके अलावा कोई नियम नहीं। बस याद रहे, रुपए के लिए अलग है और सिक्के के लिए सिक्कों को गिनना पड़ेगा। ठीक, एक जैसा करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक थैले में 1 रुपए, तो मैं 1 रुपए लिख दिया। 50 पैसे, 50 पैसे लिख दिया। 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए, देखिए ये रुपए पे आधारित है, तो 102 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। और देखिए ये पैसा, लेकिन इसको भी पैसे में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 पैसे। ठीक, बस सब पैसे में हो गए, सब पैसे में हो गए। मुझे किसके बारे में बताना? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। मेरे भाई 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। ओके, 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है? 10। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 100 का गुणा 3 से करेंगे, 300, प्लस 50 का गुणा 4 से करेंगे, 200, प्लस 10 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आएगा? 100। अब इनको जोड़ेंगे, 300, 200, 500 और 100, 600। तो ये जो टोटल जोड़ बना वो कितना बना? 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे, 6 एक कम 6, 4, 6 7 42। तो 17 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 170 सिक्के। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 170। आंसर आ गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए आप, ये थोड़ा सा बदला हुआ सवाल है, आय व्यय पर आधारित है। कैसे लगाएंगे? ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात। चलिए ठीक है, तो आय दे रखा है 4:3 है, और उनके नहीं, आय का अनुपात ये नहीं है, सॉरी, आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है। ध्यान से देखिएगा। और उनके व्यय में खर्च, व्यय का अनुपात 4:3 है, और दोनों व्यक्ति या हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं, यानी बचत समान हो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या समान है? बचत समान है। बचत क्या है? समान है। लगाएंगे कैसे? मैंने कहा मैं 9 रुपए कमाता हूं, 4 रुपए खर्च करता हूं, तो बचत कितना है? 5। मैं 7 रुपए कमाता हूं, 3 रुपए खर्च करता हूं, बचत कितना है? 4। लेकिन यहां सवाल में लिखा है कि हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हैं, बचत समान है। तो क्या 9 से 4 में 5 का डिफरेंस, 7 के 4, 7 और 3 में 4 का डिफरेंस, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमें बचत समान लाना और यहाँ बचत 5 आ रहा और यहाँ 4 आ रहा, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। एक सेकेंड, पहले मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं। ठीक, तो यहाँ पर कितना था मेरे भाई? 9, और यहाँ कितना था? 4, और यहाँ कितना था? 3। ठीक है, अब जब बचत समान हो तो बचत समान आना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 रुपए मैं कमा रहा हूँ,
4 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो बचत कितने का आ रहा, 5 यूनिट का। मैं 7 रुपए कमा रहा हूँ, 3 रुपए बचा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, तो बचत कितने का आ रहा है, 4 का, जो गलत है। अगर जब बचत समान है तो दोनों में एक जैसा आना चाहिए। तो इसे कैसे समान करते हैं, ध्यान से देखिए। 9 में से 7 घटाएंगे 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1। बैलेंस को बराबर करना हो, रेशियो मेथड है। इसमें कितने से गुणा, 1 से, और इसमें कितने से, 2 से, और इससे कोई मतलब नहीं। तो 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे 9 आएगा, 1 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे 7 आएगा, 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे कितना होगा 6। अब बताइए मैं कितना कमाता हूँ, 9, कितने का खर्चा है 8 का, तो बचत कितने का आएगा 1 का। 7 रुपए कमाता हूँ, 6 रुपए बचत 1। देखिए 1 1 आ गया समय। और यहाँ लिखा है प्रत्येक हर सप्ताह 200 रुपए बचाते हैं, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 200, और इसका भी कितना आ जाएगा 200। ठीक, ध्यान सुनिएगा। तो मुझसे पूछ रहा है दोनों की साप्ताहिक आय का क्या बताना है, योग। तो बताइए ये कितना कमाता है 9 यूनिट, ये कितना कमाता है 7, 9 7 कितना होता है 16 यूनिट, 16 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 200, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 गुना कितना हो जाएगा 3200। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यह सिंपल सवाल है, जब बचत समान हो, जब बचत क्या हो, समान हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। फिर आते हैं इस वाले प्रश्न में, देखिएगा कैसे मैं लगा रहा हूं। लिखा ए और बी की आय का अनुपात, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं आय, और उनके व्यय, फिर मैं यहां लिख देता हूं व्यय। तो आप बताइए आय में से व्यय निकालेंगे तो यहां पर जो निकल के आएगा वो बचत ही तो होगा। आपने कहा, मैंने कहा आय का जो रेशियो है मेरे भाई वो कितना है 2:3, और जो व्यय का रेशियो है वो 1:2। फिर ये लिखा है यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 हो, यानी प्रत्येक की बचत 24,000 हो, तो इसका मतलब है कि बचत क्या है, समान है। बचत क्या है, समान। अब मैं 2 में से 1 घटाता हूं 1, 3 में से 2 घटाता हूं 1, तो देखिए बचत तो समान आ गया। 1 यूनिट का मान कितने दिया है, आपने कहा 24,000, दूसरे का भी दिया है 24,000, मैंने कहा एकदम सही, दोनों बचत सेम सेम है 24,000 24,000। मुझसे क्या पूछा है मेरे भाई, मुझसे पूछा है ए की आय बता दीजिए। 1 यूनिट का मान 24,000 है, तो ए की आय कितने यूनिट है 2, तो आंसर हो गया 2 × 24,000, 24 दूना, आंसर हो गया 48,000, और इसका सही आंसर है डी नंबर। सही आंसर क्या है, डी नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे। बचत समान हो तो सिंपल तरीके से बताते हैं। अगर यहाँ पर 1 और 1 नहीं आता, रेशियो समान रेशियो नहीं आता, तो मैं इसको बैलेंस बराबर करता और बचत समान करता। ठीक, पर यहाँ पर है। अगले प्रश्न पर बोलते हैं। ये प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, व्यय 5 दिन के अनुपात में है, और यदि उनके क्रमशः 1200 रुपए और 1,000 रुपए, 12,000 और 1,000 रुपए की बचत अलग अलग है, तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, बचत समान ना हो, बचत समान ना हो, तब याद रखिएगा क्रॉस नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं, क्रॉस नियम। कैसे लगाते हैं, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा आय, आय का रेशियो 8:5, व्यय का रेशियो 5:3। तो ऐसा मैं करता हूं, आय में से व्यय निकालता हूं तो यहां पर आएगा बचत, और बचत का रेशियो देखिए यहां बचत कितना है, तो आप कहेंगे पहली बचत 12,000 है, दूसरी बचत 10,000 है। मैंने कहा एकदम सही है। जब बचत अलग अलग हो मेरे भाई, जब बचत क्या हो, अलग अलग हो, तो इसे क्रॉस नियम करते हैं। क्रॉस नियम कर दीजिए ऐसे। ठीक, देखिएगा 8 तरीका कितना होता है 24, 5 × 5 = 25, 25 में से 24 घटाएंगे कितने यूनिट आएगा, 1 यूनिट आएगा। ओके, फिर 5 का गुणा 10,000 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000, और यहाँ 12 × 36, तो 50,000 में से 36,000 जब माइनस करेंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 14,000। 36 4, ठीक है 14,000, 1 यूनिट का मान 14,000। तो मुझसे पूछ रहा है उनकी मासिक आय में अंतर बताओ। तो मासिक आय, इनकी आय कितनी है 8, इनकी आय कितनी है 5, इनका जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट है 3, 3 × 14,000 मतलब 14 × 42,000। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर हो जाएगा, 14 × 42। ये कौन सा नियम है, तब कब ये नियम लगाएंगे, जब बचत क्या हो, समान ना हो, अलग अलग हो। ठीक, तब ये क्रॉस नियम लगाते हैं। फिर से एक बार समझाता हूं। 8 × 24, 5 × 25, 25 में से 24 घटाएंगे 1 यूनिट आएगा। फिर यहां पर आएंगे 3 × 12 = 36,
5 से 10 में 50, 50 और 36 का डिफरेंस 14 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 14 है, तो आय का अंतर पूछ रहा है, 8 में से 5 का डिफरेंस 3 होता है, 14 3 कितना हो जाएगा 42,000। सिंपल है, आराम से इसमें आइए देखिएगा, आय का रेशियो दे रखा है मेरे भाई, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा आय 3:5, फिर उनका व्यय दे रखा है, व्यय 4:7, फिर कह रहा है ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपए की क्या करते हैं बचत, और यहां पर दे रखा है बचत। जो बचत दे रखा है उसको मैं कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखना, 16,000, दूसरा क्या है 26,000, ठीक है। इसमें जो मैं नियम लगाऊंगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाऊंगा, क्योंकि बचत अलग है। ध्यान से देखिए, पहले मैं ऐसे गुणा करूंगा, 7 तरीका 21, 5 चौका 20, 21 और 20 का जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट होता है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट। मैंने कहा एकदम सही। फिर मुझे ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे गुणा करना है, तो 7 का गुणा 16 से करेंगे, तो 7 छंग 42, 2 4, 7 एकम 7 4 112 हुआ, और 26 का गुणा मैं 4 से करूंगा, तो 6 चौको 24, 2 और 4 दूना 8, 2 10, 104 आएगा ना, हाँ 104 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ, तो 12 में से 4 8 का, तो ये 8,000 आया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8,000। मुझसे पूछ रहा उनके व्यय के बीच का अंतर बताओ, ये अलग हो गया, व्यय पूछ रहा, व्यय के बीच का अंतर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, 1 यूनिट का मान 8,000 है, तो पहले वाले व्यक्ति की जो आय है वो 3 यूनिट है, तो 8 तरीका कितना हो जाएगा 24,000, 24,000। और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसकी आय का जो यूनिट है वो कितना है 5, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40,000। बहुत अच्छा, मैंने दोनों की आय निकाल दिया। अब दोनों की आय में से अगर मैं बचत निकाल दूं तो व्यय आ जाएगा। इसकी बचत कितनी है 16,000, अगर मैं इसमें से 16,000 निकाल दूं, 16,000 रुपए निकाल दूं, ठीक है, तो इसका जो व्यय है खर्च है वो आ जाएगा तुम्हारा, यहां से घटा के देख लो, 0 0 0, 14 में से 6, 8 से 14, 8,000 आ गया। और ये 40,000 है, अगर उसमें हम 26,000 निकाल दें, 0 0 0, 10 में 6 गया कितना 4, और यहाँ 3 में 2 गया 14, ठीक है। मैंने दोनों को निकाल दिया। लिखा है उनके व्यय के बीच का अंतर बताओ, तो बताओ 8,000 और 14,000 के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 6 14, 6,000 का। तो ये मुझसे पूछ रहा था, तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। तो इस सवाल में थोड़ी सी कहानी ज्यादा है। क्या ज्यादा है, 1 यूनिट का मान 8 है, 8 तरीका 24,000 मैं कमाता हूँ, 16,000 रुपए मेरी बचत है, तो अगर मैं 24,000 में से 16,000 में निकाल देता हूँ तो 8,000 बचता है मेरी क्या व्यय, और ऐसे ही 40,000 में से 26,000 निकाल देते हैं तो कितना आता है 14,000। तो अब पूछ रहा है मेरे खर्च और इनके खर्च के बीच का अंतर, तो 8,000 और 14,000 का डिफरेंस 6,000, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा। राजू के पास 210 रुपए थे, सिक्के हैं, 210 रुपए के सिक्के, ठीक। यदि 20% सिक्के 5 रुपए के, तो मेरे पास 5 रुपए है, ओके। मेरे पास 10 रुपए है, पहले मैं रुपए इकट्ठा कर लेता हूं, 5 रुपए, 10 रुपए, फिर क्या है मेरे पास 2 रुपए, 2 रुपए, फिर मेरे पास क्या है 1 रुपए, 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो रेशियो में है, तो रेशियो क्या है, पहले वाले का 20%, चलिए 20% में केवल मैं 20 ही लिखता हूं। पहले वाले सिक्के में कितने परसेंट है 20%, पहला 20%, दूसरा देखिए कितना है 25%, तीसरा है 15%, और फिर लिखा है 1 रुपए मूल्य वर्ग में शेष रुपए, शेष जो भी परसेंट बचा वो 1 रुपए का है। तो 20 और 20 40, 5 45, 50 10 60, तो बचा कितना 40, यानी 1 रुपए के जो सिक्के की संख्या है वो 40% है। इसको मैं काट देता हूं, 5 चौक को 20, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 वट्ठे 40। देखिए सारे रेशियो निकल के आ गए, सारे रेशियो आ गए, ठीक।
तो मुझसे जो पूछा है यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है। तो बताइए मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं, 210, गुणे का निशान। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है, 8, बटे का निशान। टोटल कैसे निकालते हैं, 5 चौको कितना होता है 20, प्लस 10 पचे कितना होता है मेरे भाई 50, 2 तिहाई कितना होता है 6, 1 अठे कितना होता है 8। बस हो गया, 20 50 कितना हो गया 70, 80 84 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 210 गुणे 8 बटा 84, 2100 को 84, 4 दूना 8 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। तो बताइए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, 20 है। कितनी है, 20 है। सबसे अच्छा प्रश्न था। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 20% है तो 20% लिखा। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 25% है और 15% जो है वो 2 रुपए के हैं, तो बचे कितने 40, यानी इन दोनों इनको जोड़ेंगे तो 60 होगा। और जो भी शेष बचा वो 1 रुपया है, तो शेष कितना बचा 40, को मैंने कट करके इसका रेशियो निकाल लिया। फिर मुझसे पूछा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, उसका रेशियो कितना 8, तो 210 गुणे 8 बटे टोटल, और टोटल से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बढ़िया प्रश्न है। लिखा है अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो देखिए पहले अनुपात कितना था 7:11, इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो इसका एक उपाय है, पहले 7:11 था, ये 3:4 हो गया, तो 7 से 3 हुआ 4 घट गया, 11 से 4 हुआ 8 घट गया। तो यहाँ पर यहाँ का जो मान है वो बराबर नहीं है, तो इसको कैसे बराबर करते हैं। तो 11 7 का डिफरेंस कितना होता है 7 4 11, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1। इसको बराबर करना हो तो इसमें कितने से गुणा 4 से और इसमें कितने से 1 से, इससे मतलब खत्म हो जाएगा। तो 1 1 सते 7 और 1 का गुणा 11, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। तो आप बताइए 7 से अगर 12 हुआ, 11 से अगर 16 हुआ, तो बताइए कितना बढ़ा। आपने कहा 7 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 11 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बताइए मैंने प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है, तो प्रत्येक पद में मैंने क्या जोड़ा है, तो आंसर है 5 जोड़ा है। ठीक है, प्रत्येक पद में मैंने क्या जोड़ा है, तो आंसर है 5 जोड़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में है दो संख्या इस प्रकार है कि उनके मध्य 4:7 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। पहले ये अनुपात 4:7 था, और जब मैंने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया, तो ये रेशियो 3 और 5 हो गया। तो पहले मैं ये समझूंगा कि 4 से 3 होना 1 बढ़ा, 7 से 5 होना 2, तो क्या ये बराबर है, आप कहेंगे नहीं। और लेकिन जब मैं सभी संख्याओं में 4 जोड़ रहा हूं तो परिवर्तन भी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ परिवर्तन 1 का है, यहाँ 2 का, इसलिए गलत है। इसको कैसे सही करेंगे, तो 7 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 2। इसको बैलेंस को बराबर करना हो तो यहाँ पर कितने से गुणा करते हैं 2 से, और यहाँ पर किससे करेंगे 3 से, और इसका मतलब खत्म हो जाएगा। तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 2 का गुणा 7 से करेंगे 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 3 का गुणा 3 से करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, 3 का गुणा 5 से करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 15। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 8 से 9 हुआ 1 बढ़ा, 14 से 15 हुआ 1 बढ़ा, तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का मान कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का जो मान है वो कितने बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, और सबसे बड़ी संख्या मुझे बताना, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है 14। तो 14 का गुणा 4 से करेंगे तो 14 गुणे 4, 14 चौको कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 56 हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है। सही आंसर क्या है, बी। अन्यथा इस सवाल को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि माना पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 7x है, और पहली संख्या में 4 जोड़ दें और दूसरी संख्या में भी 4 जोड़ दें। ऐसा मैंने किया तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 3 बटा क्या हो जाएगा 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 चौको 20x प्लस 5 चौको 20 बराबर 3 सते 21x प्लस 4 थे कितना हो जाएगा 12। ट्रांसफर करेंगे 21 20 का ट्रांसफर करेंगे x आएगा, 20 12 का ट्रांसफर करेंगे 8 आएगा, x का मान 8 आ गया। मुझसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या कितनी है 7x है, तो 7x निकालना है, 7 गुणे 8 7 बटे कितना हो जाएगा 56। यानी ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये रेशियो मेथड सिंपल तरीका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है
एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि बैग में 12 और हरी गेंद डाल दी जाए तो लाल गेंद और हरी गेंद का रेशियो 1:2 हो जाता है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक बैग है, उस बैग में लाल गेंद है और हरी गेंद है, और लाल और हरी गेंद का रेशियो 15 अनुपात कितना है 26 है। बाद में ये रेशियो कितना हो जा रहा है मेरे भाई 1:2। लेकिन आप जो गेंद डाल रहे हैं वो गेंद कौन सी है ये देखिए, हरी गेंद आप डाल रहे हैं, तो अगर हरी गेंद डाल रहे हैं तो लाल गेंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लाल में जितना था उतना ही रहना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, ऐसी दशा में मुझे ये बराबर करना होगा, ये मुझे क्या करना होगा बराबर। यहां पर कितना है 15 है और यहां पर कितना है 1 है, तो अगर मैं इस वाले लिस्ट में 15 से गुणा कर दूं तो ये बनेगा 15 एक कम 15, अब 15 दूना कितना बनेगा 30। अब आप ही बताइए 26 से ये 30 हुआ तो कितना बढ़ गया, आपने कहा 4 यूनिट बढ़ा, और 4 यूनिट इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें कितने गेंद डाले गए हैं 12, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3। तो मुझसे पूछा है बैग में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है 15, तो 15 1 यूनिट का मान 3 है, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 45। इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। और ये सवाल बेहतरीन है, हरे गेंद में कुछ डाल रहे हैं, लाल गेंद में कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो लाल गेंद पहले 15 था तो बाद में भी 15 होना चाहिए था, देखिए पहले भी 15 है अब भी 15 है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो मैंने इस एक में किससे गुणा किया 15 से, तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो 26 से 30 हो गया ये, तो कितना बढ़ गया 4, 4 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 3, तो 1 यूनिट बराबर 3 है, तो लाल गेंद की यूनिट कितने हैं 15, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45। नेक्स्ट अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे देता है तो ओके, सवाल वही है, पहले मेरे पास कौन है अरुण है और फिर कौन है आहान है, ठीक है। इनके धनराशि का जो रेशियो है वो 9 अनुपात कितना है 5 है, जो बाद में ये 4 अनुपात कितना हो गया 3। अब मेरे भाई एकदम ध्यान से देखो कि पैसा किसके पास जा रहा है, किसको दिया जा रहा है। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए किसको दे देता है, आहान को देता है। अच्छा ये सवाल है, 9 से 4 5 बढ़ा, 5 से 3 2 हुआ, ठीक है, एक जगह घट रहा है एक जगह बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं कौन से मेथड से इसको लगा सकता हूँ। चलिए ठीक है, पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ आहान के पास कितना है 9x, नहीं अरुण के पास 9x है, आहान के पास कितना है 5x है। ध्यान से सुनिएगा, कौन किसको पैसा दे रहा है, तो अरुण अपने हिस्से से 12 रुपए आहान को दे रहा, तो इसमें से 12 रुपए माइनस होगा और इसमें 12 रुपए प्लस होगा। ऐसा करने पर ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 4:3 में। ओके ठीक है, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 3 नम कितना होता है 27x माइनस 12 3 36, 4 पंचे 20x, 12 चौको 48, तो 20 और 27 का जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया 7x का। 36 उधर जाएगा जुड़ जाएगा 48 में, तो 8 6 14 का 4 बचा कितना 1 4 3 7 1 8 84 हो गया। 7 से मैं काटूंगा 7 एकम 7 7 दूना 14, x का जो मान है वो कितना हो जाएगा 12। तो मुझसे पूछ रहा है अरुण के पास शुरू में कितना पैसा था, तो अरुण के पास पैसा कितना था मेरे भाई 9x था, तो 9 गुणे 12, 12 नवा कितना हो जाएगा 108। और भी तरीके हैं, यानी मैं रेशियो मेथड से भी लगा सकता हूँ, तो 108 फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इस तरीके से भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहां पर आ जाइए, ये सवाल में थोड़ी सी बातें हैं कर लेते हैं। लिखा लड़के और लड़कियों के समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो इसको या तो मैं ऑप्शन मेथड से लगा लूं तो सबसे अच्छा है, ठीक है। 12 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, लड़कों का रेशियो नहीं तो छोड़ देती हैं, तो लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है, ठीक, कोई बात नहीं। और यदि बाद में 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं तो लड़कियों और लड़कों का रेशियो 3:1 हो जाता है। इनमें लड़कों और लड़कियों का प्रारंभिक, तो सबसे पहले क्या लिखा है लड़कों और फिर क्या लिखा है लड़कियां, तो सबसे पहले मैंने उठा लिया लड़के कितने हैं 38, यानी मैं सबसे पहले जो उठा रहा हूं वो बॉय उठा रहा हूं, तो यहां पर बॉय कितने हैं 38 हैं, और गर्ल्स में ले रहा हूं यहां से कितना 25। ध्यान दीजिएगा, बस सिंपल है। अब कह रहा है शुरुआत में कि लड़के और लड़कियों के समूह से 12
लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, अगर ये 12 छोड़ देंगी तो ये तो 38 ही रहेगा, और 5 में से 2 गया कितना हुआ 3, और 2 में से 13 बचेगा। तो क्या मैं इसे काट कर 2:1 ला सकता हूं? क्या ये 2:1 आएगा? 13 एक कम 13, 13 दूना 26 होता तो हो जाता, पर ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये आंसर मेरा गलत है, ये आंसर मेरा क्या है? गलत है। अब मैं ये उठा लेता हूं सी नंबर। बॉय कितने हैं? 36, गर्ल्स कितनी हैं? 30। अब ध्यान से सुनिएगा, लड़कियां 12 चली जाए, इसमें से 12 चली जाए तो बॉय तो 36 ही रहेंगे, और 30 में से 12 गया कितना? 18, 18 एक कम 18, 18 दूना 36। तो देखिए रेशियो 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। मुझे 2:1 चाहिए, लेकिन फिर लिखा है इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ दें, तो बताइए लड़कों की संख्या मैंने कितना लिया है? 36, और लड़कियों की संख्या कितना लिया है? 30। अगर 30 लड़के समूह छोड़ देंगे तो लड़के कितने बचेंगे? 6, और लड़कियां कितनी बचेंगे? 30। ओके, सही है। 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं। अच्छा, ये गलत हो गया। हाँ ठीक है, 30 लड़के क्या करते हैं? समूह छोड़ देते हैं, तो लड़कियों का लड़कों से जो अनुपात है वो 3:1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसे कट करूं, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो गलत आ रहा है, कुछ तो गलत आ रहा है। 1/5 आ रहा है। 30 लड़के समूह छोड़ दे रहे हैं, तो लड़के कितने बचेंगे? तो लड़के तो 6 ही बचेंगे, और लड़कियां कितनी थी? 30 थी। लड़कियां 30 थी तो 30 ही रहेंगी। ठीक है, अगर मैं इसे कट करता हूँ, 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ पर कुछ 5:1 होना चाहिए, 5:1 होना चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है, 36-30 नहीं हो सकता। तो फिर मैं 40-20 लेके चेक करूंगा, या फिर मैं एक्स मेथड लगाऊं। एक्स मेथड अगर लगाते हैं थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा भाई, पर कोई बात नहीं। तो अगर मैं ऐसे लगाऊंगा, लड़के कितने हैं? एक्स, और लड़कियां कितनी हैं? वाई। अगर मैं मान लूं कि बॉय कितने हैं? एक्स, और गर्ल्स कितनी हैं? वाई, तो मुझे इस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, वो बहुत लॉन्ग में जाएगा। ऑप्शन का सहारा फिर से ले लेते हैं। 34 है, 34 और 15 35, 35 में से अगर मैं 12 निकाल देता हूँ, छोड़ना है ऐसा तो नहीं इसमें लड़के शामिल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 23, ये भी नहीं कटेगा, ये भी आंसर गलत है। और 40-20 वाले में ले लेते हैं तो 8 होगा, 8 पंच 40, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो आंसर ऐसे कुछ था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बॉय कितने हैं? एक्स है। गर्ल्स कितनी हैं? वाई है। लिखा है 12 लड़कियों ने समूह छोड़ दिया, तो -12, तो रेशियो 2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा 2y -24। एक तो समीकरण ये बन गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद 30 लड़के समूह छोड़ देते हैं, तो लड़के हैं कितने? x हैं। अगर 30 छोड़ देंगे तो लड़कियां बची y। तो यहाँ पर रेशियो लड़कियों का लड़कों से जो रेशियो है, लड़कियों का किससे? लड़कों से जो रेशियो 3:1 का हो जाएगा। तो यहां पर समझना पड़ेगा, लड़कियों का लड़कों से अनुपात 3:1 हो जाएगा, तो ये 3/1 हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3y बराबर x -30। अब मुझे क्या करना चाहिए? जो x का मान है वो उठाकर यहाँ रख देना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर 2y -24 और -30। ठीक है, तो 3y में से 2y जाएगा तो यहाँ पर केवल y बचेगा, और 24 और 30 कितना हो जाएगा? 74। यानी कहीं गलती हुई है, कहीं गलती हुई है, कुछ मिस्टेक है इस सवाल में। ठीक है, कुछ मिस्टेक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है बढ़िया, इसको लगाइए। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इस सवाल में। जिस स्कूल में 480 छात्र हैं उनमें लड़कों और लड़कियों का रेशियो 7:9 है। ठीक है, ये हो गया। यदि 3 और लड़कियां, ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी जो भी हों उसमें लड़के यानी बॉय और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 7:9। तो 9 और 7 कितना होता है? 16 यूनिट, और 16 यूनिट बराबर 400 कितना दिया? 80। 16 3 48, 1 यूनिट का मान 30 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? तो 7 3 21 210 होगा, और 9 3 27 270 हो जाएगा। ठीक है,
फिर आगे लिखा है यदि 3 और लड़कियां इसमें शामिल हो जाए, अगर प्लस 3 लड़कियां और शामिल हो जाए तो लड़के तो 210 ही रहेंगे, लड़कियां 273 हो जाएंगी। ठीक है, फिर कह रहा तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो बताओ, तो ये कोई ऐसा पहाड़ा पड़ी जो ये कट जाए इससे। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 नम 27, 3 एकम 3, 7 से काटेंगे, 7 दहा में 70, 7 एकम 7, और यहाँ बचा कितना, 2 7 तरीका 21, तो ये आ जाएगा 10:13। चेक करिए 10:13, यानी कि सी नंबर आंसर एकदम सही है। यानी कि लड़के पहले हैं लड़कियां बाद में हैं, तो ये 10:13। अगर लड़कियां पहले करता लड़के बाद में करता तो रेशियो बदल जाता, 13:10 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो बाद में रेशियो 4:5:7 हो जाता है। पहले 2:3:5 था, बाद में 4:5:7 हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें भी 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30 बढ़ाए तो 2 से 4 हुआ 2 यूनिट, 3 से 5 हुआ 2 यूनिट, 5 से 7 हुआ 2 यूनिट, यानी कि परिवर्तन कितने यूनिट का आ रहा है, 2 यूनिट। और प्रत्येक क्लास में कितने बच्चे बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 30, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 15 होगा। तो मुझसे पूछ रहे वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या, तो 4 और 5 ये पहले था, वृद्धि के पहले था, और ये वृद्धि के बाद का है। तो 4 5 9, 9 7 कितना होता है 16, 16 का गुणा किससे करेंगे 15 से, तो 225 और 15 होता है 240, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 240 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो 240 छात्र हो जाएंगे। ये वृद्धि के बाद का आया है, वृद्धि से पहले का पूछता तो 5 3 8 2 10 150 छात्र, तो वृद्धि से पहले ये छात्र कितने थे 150 थे। ठीक है, वृद्धि के बाद कितने हुए 240। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, कोशिश करिए। लिखा है अनिल, विनय और चिम्मन। ठीक, तो मेरे पास एक कौन है अनिल है, एक कौन है विनय है, और एक कौन है चिन्मय है, चिन्मय। ठीक, ओके। लिखा है कि बीच में कितने रुपए बंटवारा करना है, 200 रुपए का बांटना है। विनय को चिन्मय से 50% अधिक मिलता है। जो विनय है, विनय ये है, विनय को चिन्मय से 50% ज्यादा, तो चिन्मय को अगर 100% मिलता है तो विनय को 50% ज्यादा 150 मिलता है। अगर मैं इसे कट कर दूं तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा 0 0 कटा, इसका जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो आएगा 3:2। सही है, अरे भाई 100 है ना यहाँ पर, तो जो 0 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा। तो मैं इसको x मान लूं, 3x, ये हो जाएगा 2x। ठीक, फिर क्या लिखा है, अनिल को विनय से मिले धन से 150% से 10 रुपए अधिक है। तो अनिल को जो मिला है पैसा वो विनय से, तो विनय को कितना मिला 3x से 150% प्लस 10 ज्यादा, ये है। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कट गया, 15 × 45, अगर हम इसको 5 से काट 2 से काट 5 से काटते 5 दूना 10, 5 × 15, यानी 3 तरीका 9। तो जो अनिल को पैसा मिलेगा वो मिलेगा 9x/2। ठीक है, और प्लस कितने रुपए ज्यादा 10 रुपया, ध्यान से सुनिएगा 10 रुपया। तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं पहले। तो देखिए इसको मिल रहा है 2x, इसको मिल रहा है 3x, और इसको मिल रहा है, अनिल को जो पैसा मिल रहा है वो 3x का 150% से 10 रुपया ज्यादा। तो ये 0 0 कटेगा, और इसको काटेंगे तो 3 आएगा, इसको काटेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x/2, और कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है 10 रुपया। वो 10 मैं क्या करूंगा 200 में से 10 इधर ले जाके माइनस कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा इधर कर लें तो ये रेशियो बनेगा 9x, 3 दूना 6x, और 2 दूना 4x, और बराबर ये बनेगा 190 रुपया। ठीक है, 9 6 15 4 कितना होता है 19x, तो 19x बराबर 190 रुपया। तो 1 यूनिट x बराबर कितना आएगा 10 रुपया। अब मुझसे पूछा है अनिल को कितना धन मिला, तो अनिल को मिला 9x, तो 9 दहा में कितना हो गया 90, जो कि गलत है, 90 पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 90 से कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है 10 रुपया, तो 10 और जोड़ देंगे, 90 और 10 कितना हो जाएगा 100 रुपया। इंपॉर्टेंट सवाल था, ये सवाल पेपर में पूछा भी गया है, तो आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 100 रुपए। उम्मीद है भाग नंबर 6 कुछ समझ में आया होगा, और इसके बाद जो इसका लास्ट भाग है वो भाग नंबर 7 है, फिर अनुपात समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।